गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल इनपुट देंगे और सीरियल आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो उसका कैसे डायग्राम बनेगा, कैसे हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन PISO shift register the data bits are loaded simultaneously into their respective stages using parallel lines. It means यहाँ पे जो हम लोग इनपुट जब भी लोड करवाएंगे तो पैरेलल लाइन के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, मीन्स इस पे जो भी डाटा है इनपुट होगा वो पैरेलली होगा। मीन्स जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स रहेंगे सब पे हम लोग डाटा पैरेलली इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग 4 इनपुट लिए हैं, I3, I2, I1, I0 आर द 4 इनपुट लाइन्स फॉर लोडिंग द डाटा। डाटा को इनपुट करवाने के लिए हम लोग 4 इनपुट लाइन्स लिए। ठीक है, इस पर आपको एक कंट्रोल इनपुट मिलेगा। शिफ्ट लोड बार इज द कंट्रोल इनपुट विच परमिट शिफ्टिंग एंड लोडिंग ऑपरेशन ऑफ द रजिस्टर बट वन ऑपरेशन एट अ टाइम। देखिए, इस पर एक कंट्रोल इनपुट रहेगा शिफ्ट लोड बार। ठीक है, शिफ्ट लोड बार क्या करेगा, लोडिंग और शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन इस पे जो भी शिफ्टिंग और लोडिंग जो ऑपरेशन होगा रजिस्टर का, वो दोनों में से कोई एक ऑपरेशन एक टाइम पे होगा। मीन्स एट अ टाइम ओनली वन ऑपरेशन इज अलाउड इन दिस पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट लोड बार अगर ज़ीरो रहेगा, मीन्स जब भी इस इनपुट पे जो कंट्रोल इनपुट पे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो जो भी मेरा फ्लिप फ्लॉप, जो भी मेरा रजिस्टर है वो क्या करेगा, डाटा को लोड करेगा। मीन्स पैरेलल जो भी डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोड इनटू द रजिस्टर। फिर शिफ्ट और लोड बार जब भी रहेगा 1, तब क्या होगा, डाटा विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द राइट साइड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे राइट साइड के लिए पढ़ रहे हैं तो राइट साइड शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे जब भी शिफ्ट होगा तो राइट साइड शिफ्ट होगा अगर हम शिफ्ट और लोड को 1 देंगे। ठीक है, द ऑपरेशन विल बी परफॉर्म बाय मल्टीप्लेक्सर। अब जो भी ऑपरेशन है, मीन्स हम लोग यहाँ जो ऑपरेशन कर रहे हैं कि शिफ्ट और लोड अगर 0 देंगे तो डाटा पैरेलली ऐड होगा और फिर अगर 1 देंगे तो वो शिफ्ट करेगा। तो ये किससे परफॉर्म होगा, तो ये सिंपली एक मल्टीप्लेक्सर, वहाँ एक मल्टीप्लेक्सर लगा होगा जिससे मेरा ये सब परफॉर्म होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे जिसका 2 इनपुट है, एक लोड है, एक शिफ्ट है और एक सेलेक्ट लाइन है। ठीक है, एक सेलेक्ट लाइन है। अब ये सेलेक्ट लाइन जब भी 0 होगा, मीन्स अगर ये इक्वल्स टू 0 होगा, ये 0 है ये 1 है, इट मीन्स ये क्या करेगा, लोड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर जब भी ये 1 होगा तो इट मीन्स ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, 1 ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी का सिंपल सा ये गेट यूज़ करके मेरा बना हुआ है। आप अगर 2:1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कीजिएगा तो बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन होगा। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, एस बार लोड प्लस एस शिफ्ट। ठीक है, मीन्स जब भी मेरा इनपुट जो हम एस सेलेक्ट लाइन पे इनपुट अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो वो लोडिंग करेगा और जब भी 1 देंगे तो वो क्या करेगा, शिफ्टिंग का काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4-bit PISO रजिस्टर इज शोन बिलो। ठीक है, ये सिंपली सा मेरा क्या है, 4-bit शिफ्ट रजिस्टर है। तो सिंपली जैसे हम लोग रजिस्टर बनाते थे, बाकी जितना भी रजिस्टर पड़े सब पे 4 फ्लिप फ्लॉप लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनपुट जो है वो मेरा पैरेलली है, बस पैरेलली हम लोग सारे फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट दे दे रहे हैं। मीन्स रजिस्टर का जो भी इनपुट 4-bit इनपुट है वो हम लोग पैरेलली फ्लिप फ्लॉप पे लोड कर देंगे। ठीक है, और जो मेरा शिफ्टिंग का काम होगा, मीन्स अब हम लोग जो आउटपुट लेंगे वो सीरियल आउटपुट यहाँ के थ्रू लेंगे। मीन्स जो Q0 जो है वो मेरा फाइनल आउटपुट हमको यहाँ से प्रोवाइड करेगा। तो अब ये जो काम है मेरा 4-bit पैरेलल सीरियल इनपुट आउटपुट रजिस्टर का, सिंपली ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग सीरियल इन सीरियल पढ़े थे, मीन्स जो भी इनपुट दे रहे थे, मीन्स इससे जो फ्लिप फ्लॉप 3 का आउटपुट था वो 2 के इनपुट पे गया है। ठीक है, 2 के इनपुट पे यहाँ पे भी गया, लेकिन एक मल्टीप्लेक्सर के साथ। क्यों मल्टीप्लेक्सर के साथ, ताकि अभी हम यहाँ पे बताए थे कि
शिफ्ट लोड ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए। मीन्स जब भी कंट्रोल पिन ज़ीरो रहेगा तो वो लोड करेगा, मीन्स जो भी डाटा देंगे लोडिंग का काम करेगा, और जब भी एस को 1 रखेंगे तो वो शिफ्टिंग का काम करेगा। ठीक है, तो सिंपली इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए। बहुत जगह आपको सिंपल सा मक्स लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, मीन्स इस डायग्राम की जगह बहुत जगह मक्स बना हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, उस डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको मान लीजिए यहाँ से डाटा एंट्री करना है, डाटा 111, तो सिंपली हम लोग 1 1 1 1 1 यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 तो इसके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब Q3 पे क्या आएगा, अब ये जो डाटा देखिए शिफ्ट और लोड जो लाइन कनेक्टेड है, मीन्स यहाँ पे एक नोट गेट है, मीन्स अगर हम यहाँ 0 देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो सिंपल सा है। मीन्स अगर अब यहाँ से ऑपरेशन देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 0 दे रहे हैं, ठीक है, मीन्स सिर्फ लोड इनपुट पे हम लोग 0 दे रहे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 अगर हो गया मीन्स ये लाइन जो है पूरा 1 में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब 1 पे कनेक्ट हो गया तो अब यहाँ पे देखिएगा मेरा ये गेट 1 गेट 2 गेट 3 मेरा इस लाइन से कनेक्टेड है। मीन्स अब यहाँ पे एक इनपुट मेरा 1 पे हो गया, अब ये जो लाइन है मेरा, इस लाइन को देखिए, ये मेरा किससे कनेक्ट हो गया 0 से। मीन्स अगर अभी जो 0 से कनेक्ट हुआ गेट 4 गेट 5 गेट 6 को देखिए, इसका एक इनपुट मेरा 0 से कनेक्ट हो गया। मीन्स एंड गेट का अगर कोई भी एक इनपुट 0 रहेगा तो वो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा 0। ठीक है, अभी इस गेट पे एक तो इसका इनपुट 1 होगा। ठीक है, मीन्स अब I2 का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा I2। ठीक है, I2 ही आ जाएगा, क्योंकि एक इनपुट तो इसका 1 है और एक इनपुट आपका जो भी रहेगा, मीन्स अगर 0 रहेगा तो ये 0 देगा, अगर I2 का वैल्यू 1 होगा तो 1 देगा। ठीक है, सिंपली सा यही कंसेप्ट है, इसी तरह इसके लिए भी होगा, इसी तरह इसके लिए भी होगा। ठीक है, अब सिंपल सा बात है कि जैसे मान लीजिए जब हम लोग इसको 0 प्रोवाइड किए तो मेरा जो लोडिंग का काम हो रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे, देखिए I3 पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो सिंपली यहाँ पे 1 लोड हो जाएगा। I2 पे अगर 1 देंगे तो ये गेट तो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ये गेट वर्क कर रहा है, मीन्स इस पर भी 1 1 मिल के क्या हो जाएगा, ठीक है, इस पे मिल के यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 1 और 1 क्या होता है 1 हो जाएगा। मीन्स इस D2 पे भी 1 आ गया। इसी तरह इस पर देखिए यहाँ पे 1 है, इस पे 1 हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 रहेगा क्योंकि ये 0 से कनेक्टेड है। ठीक है, 0 से कनेक्टेड है तो फिर इसका 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह सिंपली यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। मीन्स देखिए अब सिंपली क्या हुआ मेरा, यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें इसको तो सिंपली यहाँ क्या हो गया मेरा, D3 पे 1 आ गया, D2 पे 1 आ गया, D1 पे 1 आ गया, D0 पे 1 आ गया। ठीक है, सिंपली मेरा सारे फ्लिप फ्लॉप पे 1 लोड हो गया। मीन्स हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि सिर्फ एक क्लॉक पल्स में मेरा पैरेलली जो भी डाटा था सब मेरा लोड हो गया। ठीक है, तो ओनली 1 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड टू लोड द डाटा इनटू द फ्लिप फ्लॉप्स इनटू द रजिस्टर्स। इस रजिस्टर पे हम जब डाटा लोड करना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक क्लॉक पल्स पे ही सारा लोड हो जाएगा। ठीक है, अब बात है शिफ्टिंग का, बात है शिफ्टिंग को हम लोग 2 टेबल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन में जब भी व्हेन शिफ्ट लोड बार जब 0 होगा तो लोडिंग द डाटा इन द रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप गेट G1 G2 G3 एक्टिव रहेगा, G4 G5 G6 डीएक्टिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हम 0 पुट किए थे, ठीक है, मीन्स सॉरी यहाँ जब 0 दिए थे तो ये 1 हो गया था, मीन्स गेट 1 गेट 2 गेट 3 मेरा एक्टिव था और ये मेरा डीएक्टिव था, ये भी मेरा डीएक्टिव था, ये भी मेरा डीएक्टिव था। सिर्फ ये वर्क कर रहा था, मीन्स यहाँ जो भी इनपुट था वही मेरा यहाँ पे आ जा रहा था। मीन्स यहाँ जो भी इनपुट दे रहे थे वो सिंपली यहाँ पे था, यहाँ जो था यहाँ आ गया था, I2 पे जो था वो D2 पे आ गया, I3 पे जो था D3 पे आ गया। ठीक है, फिर जब हम लोग इस पर 1 देंगे, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम लोग शिफ्ट लोड बार को 1 करेंगे तो ये क्या करेगा, शिफ्टिंग द डाटा फ्रॉम 1 फ्लिप फ्लॉप टू अनदर। मीन्स एक फ्लिप फ्लॉप पे जो भी डाटा था उसको शिफ्ट करेगा अनदर फ्लिप फ्लॉप पे। इस केस पे यहाँ जो गेट 4 5 6 था यहाँ पे जो डीएक्टिव था यहाँ वो एक्टिव हो जाएगा, और जो गेट 1 2 3 मेरा यहाँ पे एक्टिव था यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे डीएक्टिवेट हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे लोग अगर हम यहाँ 1
पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा मीन्स गेट 1 गेट 2 गेट 3 का एक इनपुट मेरा 0 0 0 हो जाएगा। मीन्स अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दीजिए ये हमेशा 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। ठीक है, ये अगर लाइन शिफ्ट को 1 किया है तो इट मीन्स एक इनपुट इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा इनपुट Q3 से कनेक्ट है तो मीन्स इसका आउटपुट Q3 हो जाएगा, इसका आउटपुट Q2 हो जाएगा और इसका आउटपुट Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे जैसे ही क्लॉक पल्स मेरा सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई होगा, मीन्स अभी हम लोग यहाँ शिफ्टिंग दिए हैं से, जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई होगा तो ये Q3 और 0 और मिलके यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। ठीक है, हमको एक आउटपुट सीरियल आउटपुट तो ऑलरेडी हमको LSB यहाँ से मिल चुका है। मीन्स अगर हम 1 1 1 1 अप्लाई किए तो सिंपली इस 1 का आउटपुट हमको Q नोट पर डायरेक्टली मिल गया था। देखिए, अब यहाँ पे मेन आउटपुट तो हमको यहाँ से निकालना है। हर फ्लिप फ्लॉप का अपना अपना आउटपुट आया था, लेकिन वो आउटपुट मेरा डायरेक्टली मेन आउटपुट पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप पे हमको आउटपुट सीरियली मिलेगा। मीन्स एक पहले हमको LSB मिलेगा, फिर उसके बाद सेकंड बिट, फिर थर्ड बिट, फिर लास्ट में हमको MSB मिलेगा। मीन्स जो आउटपुट मेरा आएगा वो इस तरह से आउटपुट शो करेगा। मीन्स ये LSB, फिर सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ बिट मिलेगा MSB। ये LSB पहले आएगा, फिर MSB आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। तो जब हम इसमें 1 लोड किए तो डायरेक्टली हमको 1 दे दिया, तो यहाँ पे LSB ऑलरेडी मिल चुका था। अब सेकंड हमको इस 1 को चाहिए। मीन्स ये क्या था, मेरा Q नॉट का आउटपुट। अब हमको यहाँ Q1 चाहिए, यहाँ पे Q2 चाहिए, यहाँ पे Q3 चाहिए। तो सिंपली जैसे ही पहला क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये Q3 जो था इसके इनपुट पे चला गया। अभी ये जो इसका जो आउटपुट था Q2 जो था वो फ्लिप फ्लॉप 1 के इनपुट पे चला गया, और जो फ्लिप फ्लॉप 1 का आउटपुट था वो फ्लिप फ्लॉप के 0 के इनपुट पे चला गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे ये जो Q3 था वो Q2 पे चला जाएगा, और जो Q2 था वो Q1 पे चला जाएगा, और यहाँ से हमको Q2 आउटपुट मिल जाएगा। फिर और एक क्लॉक पल्स देंगे तो ये जो Q3 था यहाँ पे पहुँच गया, ये Q3 शिफ्ट करके इस सर्किट पे चला जाएगा, मीन्स फ्लिप फ्लॉप 0 पे चला जाएगा, और फिर लास्ट में हमको Q3 आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ से इसको ट्रूथ टेबल से और क्लियर होगा, इसको ट्रूथ टेबल से हम लोग समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ट्रूथ टेबल इसका देखते हैं। तो सिंपली क्या था, मेरा एक क्लॉक अप्लाई किए, एक शिफ्ट लोड बार हम लोग इनपुट दिए हैं, कंट्रोल इनपुट, पैरेलल इनपुट दिए हैं और आउटपुट लिए हैं। ठीक है, और हम लोग सीरियल आउटपुट मीन्स यहाँ जो Q नॉट है इससे हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे इनिशियली हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप था उसको हम लोग क्लियर करके रीसेट किए हैं। मीन्स जो भी उस पर अगर डाटा था सबको 0 0 प्रोवाइड किया। ठीक है, फिर हम लोग शिफ्ट लोड को 0 दिए और पहला क्लॉक पल्स अप्लाई किए, तो इनपुट में जो भी वैल्यू था वो मेरा आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। मीन्स हम लोग इनपुट पे 1 1 1 1 दिए थे तो आउटपुट पे 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला LSB मिल गया। फिर सेकेंड LSB पे हम लोग क्या करेंगे, फिर मेरा सेकेंड जब क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और शिफ्ट लोड को 1 देंगे तो आप इनपुट सेम, आप इनपुट यहाँ तो आप कुछ भी दीजिए, वो अब इनपुट का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको शिफ्ट और लोड बार को 1 करेगा तो ये शिफ्टिंग का काम करेगा। ठीक है, शिफ्टिंग का काम कैसे कर रहा है, सिंपली जो Q3 मीन्स जो था Q3 जो था वो शिफ्ट करके Q2 पे चला जाएगा, और Q2 पे जो 1 था वो शिफ्ट करके Q1 पे चला जाएगा, और Q1 पे जो था शिफ्ट करके Q0 पे चला जाएगा। ये तो मेरा एक आउटपुट मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये Q1 यहाँ पे आ गया, Q1 यहाँ पे आ गया, मीन्स हमको सेकेंड आउटपुट मिल गया इसका। ठीक है, फिर थर्ड में हम लोग जैसे थर्ड नेगेटिव क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और इसको 1 देंगे तो मेरा इनपुट तो सेम है। ठीक है, धीरे धीरे ये शिफ्ट कर रहा है। मीन्स यहाँ Q3 का वैल्यू यहाँ पे अब हमको पता है नहीं कि क्या है, ये सिंपली हमको मेन आउटपुट क्या चाहिए, 1 1 1 1 चाहिए। तो हमको अभी ये मिल गया और ये मिल गया, अब हमको और ये 2 चाहिए। ठीक है, तो 2 चाहिए, तो यहाँ देखिए Q2 पे जो था, ये जो Q2 पे था वो शिफ्ट करके Q1 पे आएगा। मीन्स थर्ड क्लॉक पल्स पे जो Q2 का वैल्यू था वो Q1 पे शिफ्ट करके आएगा, और जो Q1 का वैल्यू था वो Q0 पे शिफ्ट करके जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, Q1 मिल गया, यानी कि ये क्या है, मेरा Q0 मिल गया, यहाँ पे Q1 का वैल्यू से शिफ्ट करके आ गया, यहाँ पे मेरा Q2 का वैल्यू शिफ्ट करके आएगा, यहाँ पे मेरा Q3 का वैल्यू शिफ्ट करके आएगा। ठीक है, मीन्स ये सबसे लास्ट में आप इसको देखिए, Q3 यहाँ शिफ्ट करके पहले Q2 पे आया, फिर Q2 से शिफ्ट करके Q1 पे गया, फिर Q1 से शिफ्ट करके Q0 पे गया, तो फाइनली यही शिफ्ट करके इधर से आ रहा है। तो इस तरह से टोटली शिफ्टिंग का काम चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला है हमको यहाँ पे, कि जब भी क्लॉक पल्स
हम लोग एक क्लॉक पल्स सिर्फ मेरा रिक्वायर्ड होता है लोडिंग द डाटा, मीन्स सिर्फ हम लोग एक पहला क्लॉक पल्स देंगे। मीन्स अगर एन बिट मेरा PISO शिफ्ट रजिस्टर होगा तो उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगा डाटा को लोड करवाने के लिए, और शिफ्ट करवाने के लिए हमको n-1 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगा। मीन्स अगर यहाँ पे 4 बिट मेरा रजिस्टर था तो हमको एक बिट कितना लगा, हमको यूज़ कितना हुआ, एक बिट को हम लोग सिर्फ लोडिंग के लिए यूज़ किए, बाकी जो 3 बिट था वो उससे हम लोग शिफ्टिंग किए। क्योंकि हमको पहला जो रजिस्टर था मीन्स Q0 तो हमको ऑलरेडी मिल चुका था, अब हमको जो Q3 था हमको Q3 को Q0 पे लाना था, तो Q3 को Q0 पे लाने के लिए हमको 3 क्लॉक पल्स का रिक्वायरमेंट हुआ। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए पहला जो यहाँ पे Q0 था ये तो हमको पहला ही जब हम लोग लोडिंग किए तो उसी टाइम मिल गया। अभी ये जो कि इस Q3 को हमको Q0 पे लाने के लिए 1 2 3 क्लॉक पल्स लगा, तो इसीलिए हमको 3 क्लॉक पल्स और लगा इसको शिफ्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो 3 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड फॉर सीरियल आउटपुट, देयरफॉर टोटल क्लॉक पल्स इज इक्वल्स टू 4 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द होल ऑपरेशन। मीन्स अगर n बिट मेरा PISO शिफ्ट रजिस्टर होगा तो उसके लिए हमको n क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगा। n क्लॉक पल्स पे मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 क्लॉक पल्स होगा लोडिंग के लिए, और n-1 क्लॉक पल्स जो होगा वो मेरा शिफ्टिंग डाटा को शिफ्ट करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल था PISO शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।